नमस्कार साथियों, स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपको लास्ट पार्ट जो रह गया था 3, 4 और 5 क्वेश्चन। इनमें अथवा में क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको हम बहुत ही आसानी तरीके से हल करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला जो क्वेश्चन दिया है साथियों, ये 6 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के, उसमें पहला क्वेश्चन दिया है 3/2। पहला पार्ट हम हल कर ले रहे हैं। 3/2 x माइनस का 5/3 इंटू में y बराबर 2, माइनस का 2 है, सॉरी माइनस का 2 है ये, ठीक है। बराबर माइनस का 2। दूसरी समीकरण क्या दी है, x बटे में 3 प्लस का y बटे में 2 बराबर 13/6, ठीक है। अब साथियों इनको थोड़ा सा सरल रैखिक जो समीकरण होते हैं उनका जैसा बदलेंगे, तो उसके लिए हमको इनको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 2 और 3 है तो 6 एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो हो जाएगा 9x और माइनस के 2 पंजे 10y, और यहाँ पर 6 एलसीएम इधर मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का 12। इसको साथियों समीकरण 1 कह देंगे। इसी प्रकार इस समीकरण में 6 एलसीएम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 13, क्योंकि इधर भी 6 आ जाएगा साथियों और इधर भी 6, तो बराबर से इधर उधर ले जाके उसको काट देंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब साथियों हमको यहाँ से x और y का मान निकालना है, तो हम 9 को अगर हम बराबर करें तो ये जो समीकरण 2 है 9x को करने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, हमको गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है, 9 से, और पहली समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। इधर जो समीकरण नंबर 2 है इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 9 से, ठीक है साथियों। और समीकरण 1 में 2 से जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 दूना 18x हो जाएगा। तो जो समीकरण हमारे पास आएंगी वो आएंगी 18x माइनस का 10 दूना 20y बराबर माइनस का 24। और जो अगली समीकरण आएगी वो आएगी 18x प्लस का 9 तियाँ 27y बराबर 13, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे साथियों और घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर जब करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, 27 और 20 कितना हो गया 47 माइनस का, और बाई आ जाएगा, और 13 ने में 144 होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना भूल गए थे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 144 ये आ जाएगा 8 6 1 68 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का। जब हम मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे साथियों तो हमारे पास समीकरण प्राप्त होंगी 18x 9 दूना 18x और माइनस का 20y बराबर 12 दूना 24, माइनस का 24, एक ये समीकरण प्राप्त होगी। अब 9 की जब इससे गुणा कराएंगे तो 9 दूना 18x और माइनस के प्लस 9 तियाँ 27y बराबर 13 नेमा 117, 9 तियाँ 27 और 9 एकम 9 और 2 11, 117 प्राप्त होगा साथियों यहाँ पर, ठीक है। अब घटाने पर यहाँ पर करेंगे, दोनों समीकरणों क्या करेंगे, घटाने पर, ठीक है। घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ये सब माइनस ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 47y बराबर, इनको ऐड कर जाएंगे क्योंकि दोनों कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे, 7 और 4 11, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 माइनस का, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ इधर देख ले रहे हैं थोड़ा सा, माइनस के 47y बराबर माइनस का 141, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y बराबर 141 बटे में 47 तियाँ 141 होता है, तो y की जो वैल्यू आई साथियों कितनी आ गई 3। अब ये जो y की वैल्यू है किसी भी समीकरण 1 या 2 में उठा के रख देंगे
तो समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 से तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 1 है हमारे पास में, 2 में रख लो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 कितना है हमारे पास, समीकरण 2 है 2x प्लस का 3 और इंटू में y की वैल्यू है 3 बराबर 13, हो जाएगा 2x बराबर 13 और 3 3 9, 13 में से कितना माइनस हो जाएगा 9, तो 4 बचेगा। यहाँ पे 2x है, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना बचेगा 2, और x और y की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। ये क्या हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि इसका जो है अथवा में उस एपी के प्रथम 50 पदों 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए हैं। तो यहाँ पर गिवन जो है हमको, गिवन दैट क्या दिया है, प्रथम दूसरे पद, ठीक है। दूसरा पद होता है साथी A2, ये कितना दिया है 14, और तथा तीसरा पद होता है A3, ये कितना दिया 18, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है S51, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है साथियों। तो हमको A और D की अगर वैल्यू प्राप्त हो तो N की यहाँ से हम लगा के और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो पद है इनकी मदद से लिखेंगे। तो दूसरे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस का D बराबर 14, समीकरण 1, और तीसरे पद को A प्लस का 2D बराबर 18 लिखा जा सकता है समीकरण 1 और 2 से घटाने पर, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का D बचेगा, तो बराबर में माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो D बराबर कितना जाएगा साथियों 4, और D की वैल्यू समीकरण 1 में जब रखेंगे, ठीक है, D की वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो आ जाएगा A प्लस का 4 बराबर 14, तो A बराबर कितना बचेगा 10, ठीक है साथियों। A की वैल्यू 10 आ गई और D की वैल्यू 4 आ गई। अब वो कह रहा है कि 51 पदों का योगफल, ठीक है। तो S51 जो होगा वो कितना हो जाएगा n/2, यानी कि 51/2 इंटू में 2a प्लस n 51 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है साथियों, यहाँ पर सॉरी a की वैल्यू हम रखना भूल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट a की वैल्यू लगा ही ले रहे हैं। 51/2 और यहाँ पे होता है 2 और इंटू में a की वैल्यू कितनी आई साथियों 10 प्लस 51 n माइनस 1 होता है यहाँ पर, तो n की वैल्यू 51 और d की वैल्यू कितनी ज्ञात करी है हमने 4, तो 51 अपॉन में 2 ऐसे ही रखेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस 51 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 50, और गुणे में कितना 4, दिया जाएगा 51/2 20 और प्लस के 5 चौका 20 यानी कि 200, तो अंदर साथ ही 220 हो जाएगा, और ब्रैकेट की मतलब क्या होता है इंटू 51/2 और गुणे में 220, 2 से जब काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 51 इंटू में 11 10, इसकी इंटू करा लो, ठीक है। 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 1 56, ठीक, और 0 आ जाएगा। ये आ गया S51 और ये क्या हो जाएगा साथी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखें दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है साथी, उसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक साथियों मीनार है हमारे पास, मान लिया ये इस तरह से कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है और इस मीनार के ऊपर, ठीक है,
इस मीनार के ऊपर क्या है, एक झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर यहाँ तक कोई मीनार है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से झंडा लगा हुआ, और ये मीनार का जो आधार है यहाँ से 10 मीटर दूर, कितना साथियों, 10 मीटर दूर झंडे के जो शिखर है, ठीक है, झंडे का शिखर और आधार, ठीक है, आधार, तो झंडे का जो आधार ये हो जाएगा साथियों, और झंडे का जो शिखर है वो इस प्रकार बन जाएगा। तो उन्नयन और अवनमन कोण कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमको क्या करना है साथियों, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो झंडे की ऊंचाई कितनी मान लेंगे, h, और ये यहाँ तक h है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मान ले रहे हैं x है, कितनी है, x है। तो टोटल कितनी हो जाएगी साथियों हमारी, h और प्लस में x, ठीक है। दो त्रिभुज बन गए साथियों, इनका नामकरण करा लेंगे A B C और इसको D कह देंगे, ठीक है। अब हम दो त्रिभुजों को बारी बारी से हल करेंगे। एक तो लंब हमारे पास है और एक आधार है। तो लंब और आधार जो संबंध होता है साथियों वो tan थीटा में होता है, ठीक है। लंब और आधार संबंध कैसा होता है हमारा, tan थीटा में होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है साथियों, लंब बटा आधार। लंब कितना है हमारा BC और बटे में AB बराबर कितना हो जाएगा, tan, छोटा वाला जो त्रिभुज कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो BC की वैल्यू है x और बटे में 10, और tan 45 होता है 1, तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 10, ठीक है। अब दोबारा से हम कहाँ देखेंगे, दूसरे बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ABD में, ABD में यहाँ पर जो थीटा दिया है साथियों कितना है, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा साथियों, BD हो जाएगा, और आधार सेम रहेगा। 60 की जो वैल्यू कितनी होती है, √3, और BD कितना है हमारे पास में h प्लस x है, और बटे में कितना आ जाएगा 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करा देंगे तो 10√3 बचेगा बराबर में h प्लस x। अब x की वैल्यू साथियों 10 निकाली हमने, तो 10√3 माइनस का 10 बराबर h। x को जब इधर लेके जाएंगे वैल्यू रख दी, तो अब यहाँ से 10 वाइनेस्ट आ जाएगा, तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर h। ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और आज चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अच्छी वीडियो लेके आएंगे। चलिए इसका हम पार्ट B कराते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जो है इसका अथवा में जो दिया है वो दिया हमको 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है साथियों। हमसे कहा है कि एक मीनार है हमारे पास इस प्रकार, और एक खंबा है, ठीक है, एक मीनार है और एक खंबा दिया है इस प्रकार उसके सामने, ठीक है। तो ये आधार है, और इसका जो है साथियों चोटी से और मीनार की चोटी से, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो अवनमन कोण बन रहा है साथियों, यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा बनती है, ठीक है, और एक कोण ये बन रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पर क्षैतिज रेखा बनती है, ठीक है, इस प्रकार से, जिसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हो गई साथियों। अब इसको ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से ये वाला, ये कितना बनना है 45 डिग्री, और ये बनना है 60। तो एकांतर कोण का जब हम नियम लगाएंगे तो ये 45 आ जाएगा और ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम नामकरण कर देते हैं A B, और इसको C कह देंगे, इसको D और इसको E कह दो, ठीक है। अब दो त्रिभुज हमारे पास हैं A B और D, और E C और D। इसको मान लिया हमने x मान लेंगे साथियों, ये x मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये भी x मीटर हो जाएगी।
ठीक है। अब कह रहा कि 50 मीटर ऊंची चोटी से मीनार जो दी है, ठीक है, वो कितनी दी है, 50 मीटर। कितनी दी है साथियों, 50 मीटर दी है। अगर इसको यहाँ पर हम मान लें, खंबे की ऊंचाई को h मान लें, ये मान लिया h मान ली हमने, तो ये भी h हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर ये जो इतनी दूरी बचेगी साथियों, वो बचेगी 50 में से h को घटा के। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए किस प्रकार। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी, बड़ा वाला लेते हैं, ए बी डी में, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है साथियों, 60 डिग्री। तो लंब और आधार दिया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, tan 60 डिग्री बराबर बी डी और बटे में ए बी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और बी डी की जो वैल्यू है साथियों वो कितनी है, 50 दी है, और बटे में ए बी की वैल्यू x। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है साथियों कितनी आ जाएगी, 50 बटे में √3। ठीक है, इसको क्या कह देंगे, समीकरण 1 कह दे रहे हैं। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, ई सी डी में थीटा की जो वैल्यू दी है साथियों कितनी है, 45 डिग्री है। तो यहाँ tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, सी डी, यही लंब है, और आधार कितना साथियों हमारे पास में, ए बी के बराबर होगा, ई सी। ठीक है, वैल्यू पुट करो, tan 45 एक होता है और सी डी की वैल्यू दी है 50 माइनस एच। ठीक है, 50 माइनस एच दिया है और इसकी जो वैल्यू वो है x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस एच। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है समीकरण वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 से 1 में जब हम रखेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस के h बराबर 50 बटे में √3। ठीक है, अब h की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, 50 माइनस के 50 बटे में √3 हो जाएगा, इधर माइनस का आ जाएगा, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एल्शियम जब लेंगे तो आ जाएगा 50 √3 माइनस के 50 बटे में √3 बराबर h आ जाएगा। ठीक है, अब साथियों रूट को नीचे नहीं रखते हैं, या फिर ऐसा कर लो, 50 को कॉमन ले लो तो √3 माइनस का 1 आ जाएगा और बटे में √3 बराबर h। अब इसका जब हम परमेयीकरण कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 50 √3 माइनस के 50 बटे में √3। अब इसका जब हम परमेयीकरण कराएंगे साथियों, बराबर में h चल रहा है, तो ऊपर √3 से और नीचे √3 से जब गुणा होगी तो 50 गुणे में 3 और माइनस के 50 √3 और बटे में 3 बचेगा बराबर h। 150 माइनस के 50 √3 बटे में 3 बराबर h। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में हो जाएगा साथियों। अगर आप इसको सजाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा सजाना चाहते हो तो 50 को कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो यहाँ पर बचेगा 50 और माइनस का √3 और बटे में 3 बराबर h। ठीक है, इसको क्या कह देंगे साथियों, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दी है हमको और √3 की वैल्यू भी लगानी है। ठीक है, अब साथियों जो हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है, वृत्त दिया है, वृत्त इस प्रकार से जो वृत्त दिया है इसकी कोई जीवा, ठीक है, यहाँ पर कोई सेंटर है, इस पर कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री। कितना बना रही है, 60 डिग्री। ठीक है, ये जीवा रेडियस कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम ए कह देंगे, इसको बी। तो ये जो क्षेत्रफल है ये है हमारा कौन सा, लघु वृत्तखंड। ठीक है साथियों, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास, ठीक है, लघु वृत्तखंड
का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का काय का क्षेत्रफल होगा साथ ही त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 बटे में 360, पाई की वैल्यू कितनी दी है साथ ही 3.14 और गुणे में आर कितना दिया 15 माइनस का 1/2 और आर की वैल्यू है 15 का वर्ग और इंटू में साइन 60। ठीक है, इसको काट लो। ठीक है, ये 60 6 कट जाएगा, 15 225 आता है तो 225 और इंटू में 3.14 और नीचे बचेगा 6 माइनस का 225 गुणे में बटे में 2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे √3 है। ठीक है, √3/2 साइन 30 की वैल्यू जो होती है तो 225 की 3.14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 697.5 एक 697.5 प्राप्त होता है। अब अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का कितना आ जाएगा 225 और इसकी जो वैल्यू है 1.73, इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 389.25 अपॉन में 4। जब इसको 6 से जब डिवाइड करते हैं साथियों तो हमारे पास आएगा 116.25 माइनस इसका आएगा 97.3125। ठीक है, अब माइनस जब कराते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा साथियों 18.9375। आप दो स्थानों तक मैक्सिमम रखिए, इतना ही काफ़ी है। तो 18.93 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट 1। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट करके बता दिया जिससे वीडियो लंबा ना हो पाए। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, अब इसका पार्ट बी देखेंगे हम। ठीक है, पार्ट बी में क्या कह रहा है कि लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त, लघु तो हमने ज्ञात कर लिया, अब क्या ज्ञात करेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और तो दीर्घ वृत्त के लिए अगले पेज पर चलते हैं। क्या ज्ञात करना है साथियों में पार्ट सेकंड में दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ जो वृत्तखंड होता है साथियों वो उसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है साथियों होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल अभी हमने कैलकुलेट किया है साथियों, चाहो तो आप फार्मूला रख सकते हो, हम मान डायरेक्ट लगा ले रहे हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी निकाली 3.14 और गुणे में कितना 15 गुणे में 15 रखना है माइनस के 18.93। अभी हमने इसकी कैलकुलेशन की थी साथियों 697.5 माइनस के 18.93। इसको जब हम माइनस कराएंगे इधर करके देख लो 697.5 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 93.18। ठीक है, माइनस जब कराएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ रहेगा 14, यहाँ बचेगा 3, 9 4 13। ठीक है, 14 रहेगा यहाँ पर, सॉरी 5 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ 7 में से 6 रह गया 16, 8 बचेगा और यहाँ 8 में से 1 गया तो बचेगा 7 और यहाँ पर 6, तो कितना आ जाएगा 600.57। ठीक है, अब आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तसल्ली से बैठ के। चलते हम नेक्स्ट पार्ट जो इसका पूछा है अथवा में उसकी तरफ। ठीक है, अथवा में क्या पूछा है साथी हमसे, लकड़ी के एक ठोस, ठीक है क्या पूछा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाइए। एक ठोस लकड़ी थी बेलना का, उसके दोनों सिरों से अर्धगोला को काट लिया गया। यदि बेलन की जो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको पहले हम हटा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से
पेज को साफ कर दे रहे हैं, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बार बार इधर से उधर तो थोड़ा सा समझ में कम आएगा। अब लकड़ी का जो बेलन है वो इस प्रकार से है। ठीक है, अब दोनों सिरों से एक एक अर्धगोला निकाल दिया गया, तो वो इस प्रकार से दिखेगा साथियों। ठीक है, होना चाहिए था वो इस प्रकार, लेकिन है नहीं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, ये केवल मान लिया हमने, लेकिन इसको है नहीं। ठीक है, तो बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। त्रिज्या कितनी दी है, हाइट तो हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर, और आर जो हो गई कितनी हो गई, 3.5। इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है साथियों, बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस में 2 इंटू में अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इंटू में गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा साथियों। ठीक है, हम सबको पता है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, और 2 इंटू में इसका होता है 2πr²। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से 2πr हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों जगह से 2π और r वहनिष्ठ आ जाएगा साथियों। यहाँ पर बचेगा h और यहाँ पर बचेगा 2 और इंटू में r। ठीक है, अब वैल्यू रख लो, 2 और पाई की वैल्यू है 22/7, और r कितना हमने माना 7/2, h कितनी है 10 और प्लस के 2 और गुणे में 7/2। ठीक है, तो इसको काट लो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर कितना बचेगा 22, अंदर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 और प्लस के 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 22 और गुणे में 17, 17 दूना 34, 17 दूना कितना होता है 34 होता है, तो 4 आ जाएगा, और 17 दूने 34 और 3 38। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक ये था लास्ट सवाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य आना, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एकदम से धमाकेदार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं।